हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठा मधुर नाम में जय मसीह की। मैं आज की शाम मृणाशा मिनिस्ट्रीज के इस लाइव डिवोशन में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि परमेश्वर पिता ने आप सबों को बहुतायत की आशीषों से भरा होगा और आज दिन तक परमेश्वर पिता आप सबों को संभाल कर लिए चले होंगे। आइए हम इस डिवोशन को स्टार्ट करेंगे और हम प्रार्थना के साथ इस डिवोशन को आरंभ करेंगे। ये दयालु के पिता, हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि आपने हमें जीवितों की भूमि पर रखा और खाक में मिलने न दिया और एक और मौका दिया कि हम इस सांझ की बेला में आपके नाम के लिए एकत्रित होने वाले हो सके। ये परमेश्वर पिता, तमाम बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर पिता आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज दिन तक जो आप हमें लेकर चले आए हैं परमेश्वर पिता, वो वैसी ही करुणा और वैसी दया के साथ आप हमें आगे भी लेकर चले। हे परमेश्वर पिता, तमाम बातों में आपको महिमा मिलने वाली हो सके। आगे डिवोशन को आपके हाथों में सौंपते हैं। तमाम गीतों का गाया जाना और वचन की मनादी करना आपको ग्रहण योग्य होने वाली हो सके। हे परमेश्वर पिता, तमाम बातों को आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। जैसे सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए मेरे प्रिय, हम कुछ गीतों के साथ परमेश्वर पिता की आराधना करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये गीत आप सबों को भी बखूबी आते होंगे। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, लगा था में रखना हाथ, रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का था में रखना, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। वो तेरे ही आएंगे, कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की बात तुम सुनना, रास्ता सकरा है। वो तेरे ही आएंगे, कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की बात तुम सुनना, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा, खुदा की रूह की तुम सुनना, रास्ता सकरा है। खुदा का रूह बताएगा, खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा की रूह की तुम सुनना, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम एक और गीत के साथ परमेश्वर पिता की आराधना करेंगे। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं
कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। वो वादों का सच्चा है, चरवाहा अच्छा है, वो वादों का सच्चा है, चरवाहा अच्छा है, वो इब्तिदा और इंतहा, अल्फा ओमेगा है, वो इब्तिदा और इंतहा, अल्फा ओमेगा है, न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, चलो उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है, चलो उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है, न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। वो तन्हा रातों में, जिंदगी के सन्नाटों में, वो तन्हा रातों में, जिंदगी के सन्नाटों में, हर नाउमीदी में और मुश्किलातों में, हर नाउमीदी में और मुश्किलातों में, न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम एक और गीत के साथ परमेश्वर पिता की आराधना करेंगे।
धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं हे नाम प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं हे नाम प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। आइए अब हम जो वचन परमेश्वर पिता ने हम सबों के मनन के लिए आज की शाम रखा है, उस पर हम अपने मनों को केंद्रित करेंगे। और आइए हम आज के वचन में जाएंगे, जो पाया जाता है पौलुस प्रेरित के द्वारा लिखी हुई किताब रोमियो की कलीसिया के नाम। रोमियो उसका 12वां अध्याय और उसकी 2री आयत। यहाँ पर परमेश्वर का दास और परमेश्वर का प्रेरित प्रभु यीशु मसीह का प्रेरित पौलुस इस प्रकार से लिखता है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर पिता इन वचनों के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बहुतायत की आशीष देवें, आमीन। मेरे प्रियो, जैसे प्रेरित पौलुस रोमियो की कलीसिया को लिखता है कि परमेश्वर की इच्छा जानना ये एक दिन का काम नहीं है। और कई लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हमें परमेश्वर की इच्छा नहीं मालूम कि वो हमारे जीवन से क्या
करवाना चाहता है या क्या उसने हमारे लिए योजना रखी है। और मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि कई बार लोग उसी बात में उलझ जाते हैं कि वे परमेश्वर की उस भली भांति और अच्छी योजना, सिद्ध इच्छा के पीछे वो चलते हैं और चलते चलते वे परमेश्वर की इच्छा जो है वो खुद ही क्वेश्चन करते हैं, जो कि परमेश्वर पिता ने हमारी सृष्टि के पहले से ही हमारे लिए सिद्ध कर रखी है। और हम जो हैं वो जब दिन प्रतिदिन अपने जीवनों को जीते हैं, तो तब जब हम परमेश्वर की निकटता में अपने जीवनों को बिताते हैं, मैं अपने शब्दों को करेक्ट करूंगा कि हम जब परमेश्वर के साथ अपनी दिनचर्या को दिन प्रतिदिन जीते हैं, तब ही हम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा को जान सकते हैं। आज की शाम प्रेरित पौलुस हम सबों को ये प्रेरित करता है कि हम जो हैं जब इस आत्मिक जीवन में हम कदम रखते हैं और जब हम प्रभु यीशु मसीह के चेले बनते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी बनते हैं और हम अपने आप को एक मसीही कहना हम कहलाते हैं और हम अपने सामने एक मसीही होने का एक हमारा रिलीजन, हम उसको बोलते हैं कि हम एक क्रिश्चियन हैं, हम एक मसीही हैं। तो हमारा जो ये मसीही कहलाने का जो तात्पर्य है वो इसी से हमें मालूम पड़ता है कि जब हम दिन प्रतिदिन परमेश्वर की इच्छा में, उसकी सिद्ध इच्छा में चलते हैं, तब हम परमेश्वर की उस भली भांति और सिद्ध इच्छा को जान पाते हैं। परमेश्वर पिता ये नहीं बोलते कि तुम आज मेरे साथ चलो और कल मत चलो, और फिर तुम मुझसे ये बोलो कि हे परमेश्वर पिता, मेरे जीवन में आपकी क्या इच्छा है, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। प्रेरित पौलुस भी रोमियो की कलीसिया को यही सिखाते हैं कि तुम्हें परमेश्वर के साथ अपने दिन को, अपने महीनों को, अपने सालों को दिन प्रतिदिन के अनुसार अपने उस जब हम चलते हैं तो हमें उसी अनुसार अपने जीवन को चलाना है। तब जाकर हमें परमेश्वर की जो इच्छा है, जो जिसे इंग्लिश में कहते हैं गुड, प्लीजिंग और परफेक्ट जो इच्छा है, तब हमें पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मालूम पड़ती है। जब हम यूहन्ना के विषय में और प्रभु यीशु मसीह के अगर हम विषय में देखें, तो प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए थे तो उनके इस दुनिया में आने का एक विशेष उद्देश्य था और उनके लिए परमेश्वर की एक इच्छा थी, एक सिद्ध इच्छा जो प्रभु यीशु मसीह के लिए परमेश्वर पिता ने आदि काल से तय कर रखी थी। जब हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील उसका 3 अध्याय और उसकी 16वीं आयत, उसमें परमेश्वर का वचन हमें कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को, जब हम 17वीं आयत पढ़ते हैं तब परमेश्वर का वचन यूं कहता है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसीलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। 8वीं आयत, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। मैं फिर जब हम इन आयतों को पढ़ते हैं और जब हम इस पैसेज को हम बार बार पढ़ते हैं, हम संडे स्कूल के दिनों से हम इन आयतों पर हम अपने जीवनों को हम लेकर चलते हैं। हमें संडे स्कूल से सिखाया जाता है यूहन्ना 3:16
हम में से हर एक को बखूबी याद है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। सबसे बड़ी और भली और भावती और सिद्ध इच्छा परमेश्वर की इस जगत से ये है कि हम में से कोई भी नष्ट ना हो, हम में से कोई भी नष्ट ना हो। हमारा ये जो आत्मिक जीवन है वो जब हम प्रभु यीशु मसीह में अपने जीवनों को लेकर चलते हैं तो मेरे प्रिय परमेश्वर अपने कलाम से हमें ये प्रेरित करते हैं कि हम में से कोई भी नष्ट ना हो। यही परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा है जो प्रभु परमेश्वर ने हमारे लिए अनंत काल से तय कर रखी थी। जब उस अदन की वाटिका में आदम और हवा ने अनाज्ञाकारिता करी थी, जब वो उस परमेश्वर की उपस्थिति से उनको हटना पड़ा था, परमेश्वर ने उनको अपनी उपस्थिति में से निकाल दिया था और परमेश्वर पिता जानते थे कि उनकी ये ही इच्छा है कि जैसे वो नाश हुए वैसे कोई भी नाश न हो। उनने आदम को ये आज्ञा दी थी कि तू उस पेड़ का फल कभी मत खाना। वो पेड़ जो भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ है उसके फल को तू मत खाना वरना तू निश्चय ही मर जाएगा। ये परमेश्वर की योजना थी कि वे आदम को अपने साथ अपनी उपस्थिति में अपनी संगति में हर एक दिन लेकर चलना चाहते थे। लेकिन हम देखते हैं कि आदम बहकावे में आकर हवा के बहकावे में आकर उस फल को खा लेता है। लेकिन परमेश्वर पिता जो है वो झूठ नहीं बोलते। परमेश्वर हमारे जो परमेश्वर हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते। उनने अगर कह दिया था कि आदम का मरना तय है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर वो परमेश्वर ने कि वो झूठ बोले। परमेश्वर की जब परमेश्वर ने आज्ञा दी तो उसका मतलब ये था कि आदम शरीर में और आत्मा के दोनों साइड से वो मर जाए। यही हम आज के समय में देखते हैं कि हर एक इंसान जो है वो संसार के बहकावे में आकर परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होता जा रहा है। हम देखते हैं कि बहुत ही कम लोग हैं जो कलीसियाओं में जाते हैं। कुछ लोग हैं जो सिर्फ त्योहारों पे ही परमेश्वर के उस मंदिर में जाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं और हम देखते हैं कि साल भर वो परमेश्वर की उपस्थिति से अनभिज्ञ रहते, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर रहते हैं। और फिर हम देखते हैं कि कई लोग जो हैं वो आज बिना कोई उद्देश्य के भटक रहे हैं मेरे प्रियो, जिनके पास कोई उद्देश्य नहीं है, जिनके जो ये जब उनको रियलाइजेशन होता है कि परमेश्वर की मेरे जीवन में क्या इच्छा है, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो परमेश्वर की जो इच्छा है वो यही है कि हम में से कोई भी नाश ना हो। और इसी कारण परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। जब आगे की आयतों में हम पढ़ते हैं यूहन्ना 3 उसके 19वीं आयत में, तब परमेश्वर का वचन और हमसे गहराई में बात करता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हों कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। यहाँ परमेश्वर का जो वचन है वो हमें एक और इच्छा को बताता है कि दंड की आज्ञा इस संसार पर क्यों हुई, क्योंकि लोगों ने अंधकार को ज्यादा प्रिय जाना।
प्रभु यीशु मसीह जो थे वो ज्योति को लेकर इस संसार में आए थे। वे परमेश्वर की योजना के तहत इस पृथ्वी पर आए थे और वो एक ज्योति के समान इस संसार में चले। और हम देखते हैं कि जितने लोग उनके पीछे चलते थे, जितने उनके चेले थे, उनके जो पीछे पीछे चलने वाले लोग थे, वे सब भी एक ना एक दिन उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। वे केवल अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं करते, बल्कि उससे ही अधिक परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा जो परमेश्वर ने उनके जीवनों के लिए रखी है, वे उसको प्राप्त करते हैं। जब हम उन 12 चेलों के जीवनों को पढ़ते हैं, उनने परमेश्वर की उस पुत्र के पीछे अपने जीवनों को जिया और हम देखते हैं कि जब उन्होंने वो ज्योति पाई तो वो इस संसार में उस ज्योति को लेकर चले। और जब हम देखते हैं कि वो जो ज्योति है, वो ज्योति प्रभु यीशु मसीह का वचन है। और वो वचन जब हम यूहन्ना उसके पहले अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, जब पहले अध्याय की पहली आयत में ही हम जब पढ़ते हैं तो वचन हमसे कहता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था। और जब हम आगे की आयतों में पढ़ते हैं, अगर उसके हम 6वीं आयत को देखें तो वो हमें यूहन्ना के जीवन के बारे में बताती है कि एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले जो यूहन्ना था वो पानी से लोगों को मन फिराव का बपतिस्मा देता था। वो परमेश्वर की जो योजना थी, जो उस महान योजना के पहले, जो प्रभु यीशु मसीह के पहले आया था, वो अपने कार्य को करता है और वो लोगों को मन फिराव का संदेश देता है और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता है। और हम जब 7वीं आयत को देखते हैं तो हमें परमेश्वर की उस योजना को, जो उस यूहन्ना के बारे में जो लिखी गई थी, वो हम पाते। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वह ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। ये परमेश्वर की योजना थी जो यूहन्ना के जीवन के द्वारा वो अपनी योजना उसने पूरी करी। और हम देखते हैं कि यूहन्ना का जीवन कहाँ से स्टार्ट हुआ था। वो एक याजक, जो एक परमेश्वर की उपस्थिति में जाने वाला मनुष्य था, उसका पुत्र था। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के उस आगमन के पहले हम देखते हैं यूहन्ना आता है और उस मार्ग को तैयार करता है कि जिस मार्ग में परमेश्वर ने हम सब के उद्धार के लिए जो योजना बनाई थी, उस मार्ग में वो तैयार कर सके। जब हम आगे की आयतों में जाते हैं, जब हम 14वीं आयत पढ़ते हैं, तो हमें वो भली भावती और सिद्ध इच्छा परमेश्वर की मालूम पड़ती है। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। ये परमेश्वर की हमारे जीवनों के लिए योजना है कि हम जो हैं, जब परमेश्वर के उस कलाम के पीछे चलते हैं तो हम अपने जीवनों को उस वचन के अनुसार हम जिएं। जैसे कि वचन कहता है कि वचन देहधारी हुआ। वचन खुद परमेश्वर था,
परमेश्वर ने वचन के ही द्वारा इस सृष्टि की रचना करी। परमेश्वर पिता ने बोला और सब हो गया। और जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो अपनी योजना है, जो अपनी भली और भावती और सिद्ध इच्छा है, वो इस प्रकार से प्रकट करी कि वचन जो है वो देह के रूप में हमारे बीच में आए। वो वचन हमारे बीच में उसने डेरा किया, उसी ही वचन ने जिसके द्वारा सब चीज़ों की सृष्टि हुई। जो रिश्ता परमेश्वर का अपनी सृष्टि से अलग हो गया था, वो योजना वो परमेश्वर के पुत्र ने इस संसार में आकर इस सृष्टि को बताया कि परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी उनकी सृष्टि में से नाश हो, ना तो शारीरिक रूप में और ना ही आत्मिक रूप में। बहुत सारे लोग जो हैं वो इसी इच्छा के पीछे अपने जीवनों को जीते हैं। वो उन इच्छाओं को प्रथम स्थान देते हैं जो परमेश्वर उनके जीवनों से रखता है, और उस इच्छा को पूर्ण करने में वे अपने जीवनों को व्यतीत करते हैं। और जब हम देखते हैं यूहन्ना की गवाही, वो जब उसने उस परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को में चलना जाना, तब वो ये गवाही देने पाया कि यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम में से याजकों और लेवियों को उससे यह पूछने के लिए भेजा, तू कौन है, तो उसने यह मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया मैं मसीह नहीं हूं। तब उन्होंने उससे पूछा, तो फिर कौन है, क्या तू एलिया है? उसने कहा, मैं नहीं हूं। तो क्या तू वह भविष्यवक्ता है? उसने उत्तर दिया, नहीं। तब उन्होंने उससे पूछा, फिर तू है कौन, ताकि हम अपने भेजने वाले को उत्तर दें। तू अपने विषय में क्या कहता है? उसने कहा, जैसे यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा है, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूं कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। ये एक गवाही है उस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की, जो उसने उस वीरान में, उस मरुस्थल में अपने जीवन को जब वो जीता था, तब वो दिन प्रतिदिन परमेश्वर की इच्छा में चलता था, और तब जाकर वो परमेश्वर की वो इच्छा है, वो जो गवाही है, वो उन लोगों के सामने देने पाया। जो गवाही प्रभु यीशु मसीह के पहले उस यशायाह भविष्यवक्ता ने कही थी कि क्या तू मसीह है? बोला, नहीं हूं। मसीह केवल एक है, वो प्रभु यीशु मसीह है। वो तो केवल परमेश्वर का वो मार्ग सीधा करने वाला था। वो उस लाइट बेयरर के लिए वो मार्ग सीधा कर रहा था। और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 22वां अध्याय जब हम देखते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह हमसे एक बहुत प्यारी बात कहते हैं, जो हमें परमेश्वर की उस भली और भावती और सिद्ध इच्छा के और नजदीक ले जाती है। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हम नहीं जानते हमारे पड़ोस में कौन है। आज हमारा पड़ोसी कोई है,
और कल हमारा पड़ोसी कोई और होगा। लेकिन परमेश्वर ये हमसे कहते हैं कि तू अपने प्रभु, अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम कर। परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा यही है कि हम परमेश्वर से प्रेम रखें और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें। अगर हम नष्ट होना नहीं चाहते, अगर हम ये नहीं चाहते कि हमारा जीवन नाश हो, तो हम अपने पड़ोसी से भी उसी प्रकार से प्रेम रखें कि उसका जीवन भी नष्ट ना हो। पड़ोसी का कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती, ना उसका कुछ होता है। पड़ोसी सिर्फ पड़ोसी होता है। भले ही आपका पड़ोसी कोई भी हो, आपको अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना है, ताकि जब आप ये इच्छा रखते हैं अपने जीवन के लिए कि आपका जीवन नाश ना हो, परंतु आपका जीवन जो है वो उस अनंत जीवन में भागी होने पाए, तो आप अपने उस पड़ोसी को भी उस परमेश्वर की सिद्ध और भली और भावती और सिद्ध इच्छा में लेकर जाएं। परमेश्वर का वचन आज की शाम हम सबों से यही कहता है कि जो प्रेरित पौलुस ने अपने रोमियो की कलीसिया को जो पत्र लिखा था, उस पत्र के अनुसार हम भी अपने जीवनों को जिएं। जब उस दूसरी आयत के हम जब पहली आयत को पढ़ते हैं, रोमियो की किताब उसका 12वां अध्याय उसकी पहली आयत को, तो परमेश्वर का दास पौलुस एक बात कहता है कि इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। तब चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और दूसरी आत्मिक सेवा है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अनुभव से मालूम करते रहो। और हमें अनुभव कब होगा? जब हम उस इच्छा में अपने जीवनों को जिएंगे और उस इच्छा में हम आगे और आगे बढ़ते जाएंगे। और जब हम उस इच्छा में उस इच्छा को जब हम मालूम कर लेंगे, जो परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा है, जो कि हमें अनुभव से मिली है, तो हम उस अनुभव को अपने पड़ोसी के साथ भी बांटेंगे, ताकि जितने भी लोग हैं वे अब उस परमेश्वर के पुत्र पर जितने लोग विश्वास लाएं, उनका जीवन बच जाए। क्योंकि परमेश्वर की अनादि काल से यही इच्छा रही है कि उनकी सृष्टि में से कोई भी शख्स नाश न हो, परंतु हर एक जन अनंत जीवन पाए। इससे भली और भावती और सिद्ध इच्छा परमेश्वर की नहीं है कि हम परमेश्वर से प्रेम रखें अपने संपूर्ण मन, अपने संपूर्ण प्राण और अपनी संपूर्ण बुद्धि से। और दूसरा, जब हम अनुभव से परमेश्वर के उस प्रेम में आगे बढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर की उस प्रेम की गर्माहट को अपने जीवनों में अनुभव से मालूम करते हैं, तो वही गर्माहट, वही वार्मथ हम अपने पड़ोसी के साथ भी बांटें, ताकि जो कोई उस परमेश्वर की योजना पर विश्वास करे, उनमें से कोई भी नष्ट ना हो, परंतु हर एक जन उस अनंत जीवन का भागी होने पाए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। मेरे दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए, जो आज आपने हमारे मनों के उत्थान के लिए
हमारे जीवनों के उत्थान के लिए हमारे बीच में रखा। हे परमेश्वर पिता, ऐसी सामर्थ दीजिए कि जब हम आपकी इच्छा के पीछे चलते हैं, आपकी इच्छा जानने के लिए हम आपके वचनों के पीछे चलते हैं, और जब हम दिन प्रतिदिन अपने जीवनों को आपकी इच्छा में लिए चलते हैं और हम आपके उस प्रेम की गर्माहट को अनुभव से महसूस करते हैं, तो परमेश्वर पिता ऐसा होने दीजिए कि हमारे जीवनों के द्वारा बहुतेरे जीवन बचाया जा सके, ताकि आपकी भली और भावती और सिद्ध इच्छा इस जगत में पूर्ण होती जाए। परमेश्वर पिता, तमाम बीमारों को आपके हुजूरी में लाते परमेश्वर पिता, और जितने भी लोग आज बीमारी के कारण हॉस्पिटल और नाना प्रकार के स्थान में पाए जाते हैं, उन सबों पर आपका चंगाकारी हाथ मांगते परमेश्वर पिता, ताकि हर एक इंसान चंगा होकर आपकी उपस्थिति में, आपके हैकल में, आपके भवन में अपने अपने जो इस संसारिक देह है उसको लेकर जाने वाला हो सके, ताकि हर एक जन अपनी गवाही के द्वारा उस मंदिर, उस भवन के एक मजबूत खंबे के रूप में वो खड़ा होने पाए परमेश्वर पिता, ताकि उनकी गवाहियों के द्वारा और भी जीवन आपके नज़दीकी में, आपकी हुजूरी में आने पाए। तमाम बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जितने भी लोग इस लाइव डिवोशन में लाइव रहे, उन सबों के जीवन पर आशीष मांगते परमेश्वर पिता, और जितने लोग इस लाइव डिवोशन को बाद में देखेंगे, उनके भी जीवन पर आपकी आशीष का हाथ मांगते हैं, ताकि परमेश्वर पिता तमाम लोग जो हैं वे आपकी आशीष के भागी होने वाले हो सके, और कोई भी नष्ट ना हो, परंतु आपकी इस योजना के अनुसार उस अनंत जीवन में प्रवेश करने वाला हो सके। तमाम बातों को आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर पिता, और इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। परमेश्वर पिता हम सबों को बहुतायत की आशीष देवे, आमीन।